बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 निबंध लेखन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसे राइटिंग। निबंध में अपने विचार या व्यक्त करने का माध्यम है। किसी विषय पर सही क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे अपने मन में निबंध के विषय की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले लिखी जाने वाली बातें बाद में नहीं आनी चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए। अलग विचारों को अलग अनुच्छेद में व्यक्त करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। दिए गए निबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अन्य निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निबंध स्वच्छता। व्यक्ति को प्रातःकाल से लेकर शाम तक अनेक कार्य करने होते हैं। इस हेतु से विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। आज के युग में वातावरण का साफ व स्वच्छ रहना प्राय संभव नहीं जान पड़ता। हवा में धूल मिली रहती है। ये धूल हमारे कपड़ों तथा शरीर के अंगों पर जम जाती है। धूप में पसीना आता है और वातावरण की गंदगी पसीने से चिपक जाती है। धुआं उगलते वाहन पास से गुजरते हैं, उससे भी वातावरण दूषित होता है। विभिन्न प्रकार की गंदगी हमारी त्वचा व कपड़ों में घर कर लेती है। स्वच्छता के बिना सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। शरीर पर ही हमारा प्रत्येक कार्य निर्भर करता है। शरीर स्वस्थ होगा तो काम करेगा। शरीर स्वस्थ तभी होगा जब स्वच्छता को दैनिक जीवन में पर्याप्त स्थान मिलेगा। ठीक है, वातावरण स्वच्छ हो ये तो आवश्यक है ही, साथ ही शरीर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। हमें शारीरिक अंगों जैसे दांत, आंख, नाक, कान आदि को पूर्णतः साफ रखना चाहिए। इनकी सफाई न करने के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। खाने पीने की चीजों की स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने व पकाने वाले बर्तन स्वच्छ हों ये जांच कर लेनी चाहिए। गंदे हाथों से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। छींकते या खांसते समय हमेशा रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता जो आपको अन्य लोगों से पूर्णतः अलग बनाती है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और इससे आप अनुशासित भी हो जाते हैं। ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 2, हमारा राष्ट्रध्वज। हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। राष्ट्रध्वज हमारे देश के सम्मान और प्रभुसत्ता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग की पट्टी है। सफेद रंग शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ये चक्र निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है। ये चक्र अशोक चक्र से लिया गया है। तिरंगे में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रध्वज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह सभी सरकारी भवनों व कार्यालयों पर लहराता रहता है। इसे राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। राष्ट्रध्वज हमारी शान है, इसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। ठीक है, आगे ये जो इतने टॉपिक आपको दिए गए हैं इनका जो है प्रैक्टिस करनी है, घर पे अभ्यास करना है, लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।